चलिए प्रिय बच्चों, आइए आज हम लोग संस्कृत कक्षा 7वीं की एडग्रेड अभ्यास पुस्तक का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आज हम लोग तृतीय पाठ जो आपको दिया गया है बलाद बुद्धिर विष्यते, मतलब कि हम बुद्धि के बारे में आज जानेंगे कि कैसे बल से ज़्यादा बुद्धि विशेष से है या बुद्धि का महत्व है। तो यहाँ पर प्रिय बच्चों हम लोग तृतीय पाठ को पूरा समझेंगे। उसके पहले प्रिय बच्चों, आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको ही पता है कि अगर आपको पूरे एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका सभी विषय के कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आपको इसी चैनल पे मिलेगा। इसके लिए नीचे चैनल पे जाइए और वहाँ पर सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर आइए और यहाँ से अब आप देखेंगे तृतीय पाठ को। तो यहाँ पर तृतीय पाठ में आपका पहला है एक पदेन उत्तरम लिखत। हमें एक पद में उत्तर देना है। तो एक पद में उत्तर देना है तो यहाँ पर देखिए बलापेक्षया का महत्वपूर्ण, यानी कि बल से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। तो हमें पता है बल से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमेशा बुद्धि होती है। आपने कई कार्यों में देखा होगा बल की अपेक्षा अगर आप बुद्धि लगा लेते हैं तो बल आपको वहाँ पर कम लगता है, लेकिन अगर आप बल का प्रयोग अधिक करते हैं और बुद्धि का प्रयोग कम करते हैं तो जो काम सरलता से होने वाला है वह काम आपका सरलता से नहीं हो पाता है। वह काम कैसा हो जाता है, आपका बिगड़ जाता है। इसके लिए बल की अपेक्षा आप बुद्धि का प्रयोग करें तो आपको उस कार्य को करने में आसानी होगी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है का अतिक्रोध अभवत। आपको ही पता है, आपके भी इसमें जीवन में कई अतिक्रोध मतलब कि बहुत ही आपके लिए दुश्मन टाइप में कुछ व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पर बताना है किसको अतिक्रोध आता था, मतलब कि जो बहुत अधिक मात्रा में कैसा था, बहुत ही खराब व्यक्ति था। वह कौन था? जो दुर्मुखा नामक जो सिंह था वो अति क्रूध अभवत, अर्थात वो बहुत ही कैसा था, बहुत ही क्रूध व्यक्ति था या क्रूध पशु था। कूपे का कूदती, कूपे मतलब कि जो आपने देखा होगा कुएं में कौन कूद रहा था, कुएं में सिंह कूद रहा था। उसे उसकी परछाई दिखी थी तो वो वहां पर कैसा हो रहा था, कूद रहा था। क्यों कूद, मतलब कि उसको कुदाया गया। तो आपने इस कहानी को पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा हो तो आप पढ़ लीजिएगा, आपको इस चैनल में मिल जाएगा वैसे उस पाठ का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है बहुनाम पशुनाम वधम का करोति स्म। बहुत से पशुओं का वध कौन करता था? तो बहुत से पशुओं का वध जो करता था वो कौन था? सिंह था। सिंह, दुर्मुख नाम का जो सिंह था वो बहुत से पशुओं का क्या करता था, वध करता था। अब है एक वाक्यन उत्तरम लिखत। अब हमें एक वाक्यन में उत्तरम लिखना है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए क्षुद्या का पीड़िता, तो क्षुद्या सिंह पीड़िता, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है, विलंबेन का आगता, विलंब से कौन आ गया था? सस्का। यहाँ पर विलंब से कौन आ गया था? सस्का आ गया था, ठीक है। रेस हेसठ कुत्रस्ति सह अपरासी कहावदत, मतलब कि रेसठ तू कहाँ रह गया था, ऐसा मतलब कि जो बोल रहा था वो ऐसा कौन था? तो ऐसा कौन था? दुर्मुख अवदत। तो ऐसा किसने बोला? दुर्मुख ने बोला, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर मैं शॉर्टकट में आपको समझा रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर आप लोगों को ही प्रॉब्लम जाती है। अगर आपको इसका कंप्लीट समझना है तो बार बार बोल रहा हूँ, चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो रखे हुए हैं। अध्याय में हमने एक एक शब्द को आपको बताया है कि महाओजस्वी मतलब कि महान शक्तिशाली, इस प्रकार से एक एक अनुवाद करके बताया है। तो आप वहाँ पर जाके उसे समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कुत्र मतलब कहाँ, तो ये सब वहाँ पर बताया गया है। तो महाओजस्वी सिंह कुत्र वसति स्म, महाओजस्वी जो सिंह था वह कहाँ रहता था? तो महाओजस्वी सिंह एकस्मिन पर्वते वस्ती इस्म, जो महाओजस्वी सिंह था, महान शक्तिशाली जो सिंह था वो एक पर्वत में रहता था। एकस्मिन, एकस्मिन मतलब क्या होता है? एक, पर्वते मतलब पर्वत में, ठीक है। 94 पेज हो गया। अब 95 पेज में चलते हैं। अब 95 पेज में प्रश्न नंबर 9 है और प्रश्न नंबर 9 में आपको देखने मिलेगा संधि। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, संधियों के बारे में बताना। जैसे अधोलिखित शब्दा नाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत। हमें यहाँ पर जैसे लिखा है राजेशा, तो राजधन ईसा, तो ये कौन सी संधि? गुण स्वर संधि है। और एक बात, अब आपने संधि भी नहीं सीखा होगा तो संधि भी कहाँ मिलेगी? आपको इसी वीडियो की चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगी। इसके लिए तो बोलता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी वीडियो डालता है आप उसे देख के बहुत आसानी से सीखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, पहला है सर्वेशः, तो सर्वधन ईसः, ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। जब भी हलंत लग जाए तो कौन सी संधि बन जाती है? विसर्ग संधि बन जाती है। देवेक त्वम, यहाँ पर देखिए आपको वा में दो मात्राएं दिखती हैं, तो जब भी दो मात्राएं आए तो समझ जाइए कि दो मात्राएं
एक से मिलकर दो बनती, इसलिए वो क्या होती है, वृद्धि संधि होती है, अर्थात देवधन उक्तवम, तो ये क्या बन जाएगी, वृद्धि संधि। बुधेव, देखो यहाँ पर फिर से यहाँ में दो मात्राएं आई हैं, दिख रही हैं आप लोगों को, दो मात्राएं हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुधेव का बुधय धन एव, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, मंदोदमतः, तो मंद धन उन्मत्त, तो ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, क्योंकि यहां पर क्या लगा है, ये हलंत लगा है। फिर जलोघा, तो जल धन ओघा, इसमें भी एक मात्रा की वृद्धि होती है, यहां पर एक मात्रा है, यहां पर एक मात्रा कारण यहां पर वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, 10वां प्रश्न क्या है हमारा, बुद्धिरस्य बलम तस्य इति श्लोक प्रपूर्यत, ये जो शब्द का मतलब कि जो श्लोक है उसका थोड़ा सा आपको शुरुआत दिया गया है, उस शब्द से चालू होने वाला जो श्लोक था आपके अध्याय में पेज नंबर 9 में और पैराग्राफ 16 में, उसको पूरा करो। तो यहाँ पर बुद्धिर्स बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम पस्य सिंहो मंदोमतः सस्केन निपातितः, इस प्रकार से आप ये श्लोक को पूरा कंप्लीट लिख लीजिएगा। और कोई भी डाउट है तो आपको पता है आपको जाना कहाँ है, चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ कमेंट बॉक्स में जाके आपको कमेंट करके हमें बताना है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, हम उसका कंप्लीट सॉल्यूशन तुरंत प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।